सबसे पहले मैं कल जहाँ आपको छोड़ा था आज वहाँ से आगे की ओर ले चलूँगा। और मेरा टॉपिक छोटा जरूर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। और ये नहीं सोचे कि मैं छोटा छोटा ही टॉपिक बनाऊंगा। मैं 1 घंटा 45 मिनट का क्लास भी दूंगा आपको, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ दिक्कत है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आप लोग से। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिले। और जैसा कि हम आप लोगों को बताया था कि मौलिक अधिकार कहाँ तक है, 14 से 18 तक। पहला मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो समता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है, जो मैंने काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिया था। रही बात नोट्स लिखाने की, तो नोट्स लिखाऊंगा नहीं, पीडीएफ डाल दूंगा, आप पीडीएफ वहां से पढ़ सकते हैं आसानी से, टाइम बचेगा। और जहां नहीं समझ में आएगा व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। अब आते हैं, आज क्या बताया था मैंने कि 6 प्रकार का समता मौलिक अधिकार होता है, जिसमें समता का अधिकार मैं पढ़ा चुका हूं। अब आते हैं शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? पहले बात हमें आपको बताएगा स्वतंत्रता से क्या समझते हैं। भारत स्वतंत्र हो गया तो मतलब क्या हो गया? भारत पहले भी तो भारत था। किसी विद्यार्थी का जवाब बहुत अच्छा आ रहा है ना। स्वतंत्रता का अर्थ होता है किसी भी देश को अगर स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि उसका शासन करने का पूर्ण अधिकार उस देश के निवासियों को हो जाएगा, जो एक लोकतांत्रिक तरीका से या फेडरिक तरीका से जो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, या फिर जैसे सोवियत रूस में या चीन में आपकी सरकार है समांतिवादी कम्युनिस्ट, उस तरह से किसी भी तरीके से वो जनता के मध्य से होकर जाएंगे, वो शासन करेंगे और वो आपके जीवन के लिए नियम संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी सारा कुछ व्यवस्था करेंगे। और इसके लिए लिखित संविधान जिसका हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन आपको एक बात बताना चाहते हैं कि लिखित संविधान सभी देश का नहीं है। ब्रिटेन का संविधान लिखित संविधान नहीं है, जबकि सबसे पुराना संविधान ब्रिटेन का ही है। और आते हैं अपना, हम अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार में। स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 4 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 का वर्णन किया गया है। कौन कौन सा? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22 का वर्णन किया गया। लेकिन इसमें भी किसी में 6 पाठ है, किसी में 2 पाठ है, किसी में 3 पाठ का वर्णन किया गया है। और वो क्या है वो मैं आगे चल के बताऊंगा। स्वतंत्रता संबंधित कोई सवाल किसी का? सबसे पहले समझिए, अगर स्वतंत्रता का अधिकार मिला तो उसको क्या हम कर सकते हैं? स्वतंत्रता का अधिकार मिला तो सबसे पहले आपको क्या अधिकार मिला? अगर मेरे पास आप पढ़ने के लिए आए हैं तो आपको सबसे पहला अधिकार क्या है? पैसा जमा करना? नहीं, पैसा नहीं, पैसा शिक्षा को मतलब नहीं है। तो जिंदगी जीने के लिए पैसा की जरूरत है, लेकिन शिक्षा का मतलब पैसा नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले है ना, स्वतंत्रता का मतलब है कि आपको बोलने की आजादी है। क्या? बोलने की आजादी। जो मतलब कुछ भी, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, मैं आपसे पढ़ाया, आपको सवाल पूछे तो कहें बैठो तुम, बाद में बताएंगे, तो ये नहीं हुआ। ये किसी भी टीचर के लिए अच्छा नहीं है, हम किसी का नाम भी नहीं लेंगे और ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं है। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा, बशर्ते आई एम नॉट रोबोट। अगर मैं नहीं जानूंगा तो मैं स्पष्ट कहूँगा मैं ये बात नहीं जानता हूँ, आपको इसको डिस्क्राइब करके मैं अगले दिन बताऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बैठो, ऐसा नहीं। तो पहला स्वतंत्रता का अधिकार के तहत क्या मैंने समझाया, अनुच्छेद को रटना उठना नहीं है। बहुत सारे लिखा देते हैं रटना है, रटना क्या है यार, समझना है। जो जिंदगी में हो रहा है वही तो पॉलिटी होगा, पॉलिटी वही तो फिजिक्स जो अपने एंट्री करते हैं, अपना भोजन लेते हैं, वही तो है बायोलॉजी। वहाँ से पूरा न्यूट्रिशन है, पोषण है, पाचन है, डाइजेशन है, बहुत सारा सब कुछ है, रिस्पिरेशन है, सब कुछ है। इसीलिए घबराना नहीं है, मेरे पास आए हैं तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी पहला अनुच्छेद 19 के क कर सकते हैं, एक कर सकते हैं। कितना? अनुच्छेद 19 के क कर सकते हैं और एक कर सकते हैं।
क्या बोलने की आजादी। बोलने की आजादी कैसे होगा? हम लोग जैसे जानते हैं कि मीडिया चौथा स्तंभ है, चौथा स्तंभ है ना। तो प्रेस एवं अभिव्यक्ति की आजादी है 19 के 1 में। कौन सा है? प्रेस एवं अभिव्यक्ति की आजादी 19 के 1 में। जब बोलने से स्वतंत्रता हो गया, अरे बोलोगे तब न किसी को बुलाओगे, समझते नहीं हो। अगर हम बोलेंगे ही नहीं तो तुमको बुलाएंगे कैसे? बोलोगे तब बुलाओगे, मतलब पहले बोलो तब बुलाओ। यानी कि दूसरा है शास्त्रहीन सम्मेलन बुलाने की 19 के ख में है शास्त्रहीन सम्मेलन बुलाने की स्वतंत्रता। यानी पहले बोले तब हम बुलाए, किसी को बुलाए कैसे बुलाएंगे? ए मंगरुआ आओ, तो मंगरुआ बोले ना, तो वो आया ना, तो बोले तब आया। तो इसमें कहा गया शास्त्रहीन सम्मेलन बुलाने की आजादी। कौन सा? 19 के ख। दम दिमाग में उतारते चलना, दम आएगा, नहीं आएगा तो हम समझाएंगे, घबराने की बात नहीं। जब बुला ली, अब जब बुला ली, अब हम बुलाए क्लास, वो ही लड़ता है। लेकिन जब बुला लिए 200 आगे तो क्या हो गया? संग हो गया कि नहीं? तब ना हम बैच बांध देते हैं, बैच ए, बैच बी, बैच सी, बैच डी। यानी जब हम बुला लिए तब हम संग बना लिए, यानी बैच बना ली। 19 के 3 में क्या है? शास्त्रहीन संघ बनाने की आजादी। 19 के 3 में क्या है बाबू? शास्त्रहीन संघ बनाने की आजादी। समझ गया? जब बुलाइए लिए बुड़बक, जब बोलिए दिए, बुलाइए लिए, शास्त्रहीन संघ बनाइए लिए बुड़बक, तो तुमको ट्रेवलिंग के लिए नहीं ले जाएंगे, घुमाने के लिए कहीं हिस्टोरिकल प्लेस, जैसे कि मान लो कहाँ, वाराणसी में, जहाँ गौतम बुद्ध प्रथम अपना सारनाथ में उपदेश दिए, तो वहाँ ले जाएंगे, है ना। घुमाने के लिए नहीं देखता, स्कूल में देखता होगा, सरकारी स्कूल में अभी चल रहा है शैक्षणिक परिभ्रमण, है ना, उसमें अनुच्छेद दम यही रिलेट करके, जिंदगी में रिलेट करके पढ़ो अनुच्छेद के। अनुच्छेद 19 के 4 क्या है? देश में कहीं भी आने जाने की आजादी। देश में कहीं भी आने जाने की आजादी 19 के कितना में है? 4 में। 19 के 4 में क्या है? देश में कहीं भी आने जाने की आजादी। जब आ ही जा सकता है तो रात हो जाएगा तो कहाँ रहोगे? नहीं, एक बात बताओ तुम लोग, जब आ गया और चल गए हम पटना में रात हो गया तो कहाँ रहेंगे? तो देश में कहीं भी रहने की आजादी अनुच्छेद 5, 19 के 5 में। 19 के 5 में क्या है? देश में कहीं भी रहने की आजादी। जब रहिए गए, अब पटना से हमको आने नहीं, जैसे गांव से आए हो ना पढ़ने के लिए बिहार शरीफ में, तो बिहार शरीफ में पढ़ने जाते हो घर जल्दी नहीं ना, तो पटना से हमको आना ही नहीं है। नौकरी लग गया रेलवे में, किसको? बहुत पढ़ेगा तो जाके ग्रुप डी में कर्नाटक में नौकरी लेगा। कहाँ? कर्नाटक में लेगा ग्रुप डी में नौकरी, और कहेगा तो हमको नौकरी लग गया। अरे पढ़ना है तो पढ़ो ना, बड़का नौकरी लो, जिंदगी है ये, जोश है ये है, जवानी है ये है, बर्बाद काहे कर रहे हो ग्रुप डी में जाके? तो पढ़ो। तो जब कहा तो देखो अनुच्छेद 19 के 6 में क्या हो गया? अनुच्छेद 19 के 6 में हो गया आपका देश में कहीं भी व्यापार करने की आजादी। देश में कहीं भी व्यापार करने की आजादी हो गया। ओके, अब देखो कोई बुड़बक कह रहा है कि सर आप छोड़ दिए संपत्ति का अधिकार। अरे बुड़बक, हम छोड़ कहाँ दिए? तुमको तो पहले क्लास में हम बता दिए थे कि संपत्ति के अधिकार के 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भाग 12 के 300 क में जोड़ा गया। छोड़े कहाँ? ठीक है, समझ में आया? अब हम एक बार रिफ्रेश करते हैं, तुम लोग ध्यान से सुनना, ऐसे हम किसी को खड़ा करके बुलवा लेंगे। क्या? अनुच्छेद 19 के क में प्रेस एवं अभिव्यक्ति की आजादी, 19 के ख में, सॉरी 19 के क में प्रेस एवं अभिव्यक्ति की आजादी, 19 के ख में शास्त्रहीन सम्मेलन बुलाने की आजादी, 19 के ग में शास्त्रहीन संघ बनाने की आजादी, 19 के घ में देश में कहीं भी आने जाने की आजादी, सॉरी 19 के ख में, 19 के घ में देश में किसी भी क्षेत्र में आने जाने की आजादी। सही बात है, 19 के घ में है देश में कहीं भी आने जाने की आजादी। 19 के अंग में है देश में कहीं भी रहने की स्वतंत्रता। जब रहिए गया तब व्यापार 19 के च में है क्या? देश में कहीं भी व्यापार करने की आजादी, यानी स्वतंत्रता का एक पार्ट हम एंड कर चुके हैं। मजा आया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे आएगा।
समझ में आया? चलो ठीक है, लिख लिए, इतना PDF से प्राप्त कर लेना। अब आया दूसरा बात, अनुच्छेद 19 कंप्लीट। अनुच्छेद 20 में आपका क्या है? कोई कांड कर दिया गांव में, समझो इसे, कोई कांड कर दिया, तो कांड कर दिया तो पुलिस पकड़ेगा ना, हो तो पुलिस पकड़ा और उसको कूट रहा है, देखबे करता है, पुलिस पकड़ता है तो पहले कड़ाक से नहीं देता है। और जैसे आप लोग दरोगा बनिएगा तो क्या पहले पूछना उछना नहीं, 2-4 झापड़ दे दो, और बाद पूछना तो कहेगा हम विधायक जी के भतीजा है, तो कहना अरे बुढ़बा पहले नहीं बोलना चाहिए। तो 19 के अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में ध्यान रखो ही बात। दरोगा बनोगे बापू, दरोगा बनोगे तो क्या करना है? पहले 2-4 था जमा देना है, उसके बाद पूछना है कौन, उसके बाद पूछना है कि कौन है। तो अनुच्छेद 19 के 20 में है अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में या दोष सिद्धि के संरक्षण में, है ना। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान किया गया है। देखो, पहला, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार स्वतंत्रता दिया, एक ही बार किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दिया जाएगा। दूसरा है आपका, अपराध के समय जो कानून था, क्या कहते हैं, अपराध के समय जो कानून था उसी कानून के तहत आपको सजा दिया जाएगा, ना कि उसके बाद या पहले के कानून के तहत, है ना। और तीसरा है, किसी व्यक्ति को यानी कितनों पुलिस मारे पिट्टे 14 दिन का रिमांड ले ले, कितना भी कर ले, तो किसी व्यक्ति को उसके स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है ना। ओके, अब आते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में सबसे बड़ा बात है, ये कभी निरस्त नहीं होता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी अगर कोई तुमको मारे आए तो तुम मारो, समझा। ऐसा नहीं समझो कि तुम आए गांधी जी की तरह दूसरा गाल बढ़ा दो, ऐसा नहीं। अगर तुमको जीवन से संबंधित अगर कोई मार रहा है तो तुम अपना रक्षा स्वयं कर सकता है। इसी के तहत ही रिवाल्वर का लाइसेंस दिया जाता है, इसी के तहत ही रिवाल्वर का लाइसेंस दिया जाता है ना। और दूसरा है कि जब दूसरा है आपका 21 के क में, 21 के क में जोड़ा गया है शिक्षा का अधिकार। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार जोड़ा गया है आपको 21 के ख में, 21 के क में, सॉरी 21 के क में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। इसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को, यानी कै वर्ष तक के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उचित शिक्षा प्रदान करें। और 21 के ख में है निजता का अधिकार, देखा था, निजता का अधिकार 21 के ख में है निजता का अधिकार, यानी अपना पर्सनल बात आप अपना शेयर किसी से नहीं कर सकते हैं, ये आपका मर्जी पे डिपेंड करता है। 21 के ख में इसको सुप्रीम कोर्ट 2018 में, इसको सुप्रीम कोर्ट क्या किया था 2018 में, इसको सुप्रीम कोर्ट 2018 में लाया था, अनुच्छेद 21 के ख में जोड़ा था। अब सबसे लास्ट में आते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है भाई, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में। अनुच्छेद 22 में क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में। कैसे हम समझेंगे इसको, इसमें भी 3 बात है कि अगर कोई पुलिस आपको कोई भी गिरफ्तार करता है तो उसको बताना होगा गिरफ्तारी के कारण कि गिरफ्तार क्यों कर रहे हो भैया। अगर चलो गिरफ्तार कर भी लिया तो 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर क्या है, दंडाधिकारी अधिकारी यानी कि जज के या कि मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करना अनिवार्य है। और उस आदमी के जिसको गिरफ्तार किया है, जिसको गिरफ्तार कर लिया है, तो उसको काम कैसे होगा, तो उस आदमी को अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार प्रदान किया गया है। वह अपने स्वयं वकील, वह अपना स्वयं का वकील रख सकता है या अपना बचाव स्वयं कर सकता है। जैसे OMG ओ माई गॉड फिल्म में तुम लोग देखा होगा कि प्रेस रावल ने स्वयं इसी अनुच्छेद के तहत वकील का काम किया था, स्वयं, यानी स्वयं का बचाव आप खुद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अब अगले पार्ट को अगले दिन हम लेके आएंगे।
ओके।